आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। एवरेज का पार्ट फोर्थ है ये। 3 पार्ट पिछले नहीं देखे तो तुरंत देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके पीडीएफ ले लो तुरंत। एसएससी गाइड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना, शुभ माना जाता है। शुरू करेंगे हम एवरेज का पार्ट फोर्थ। जितनी जबरदस्त ट्रिक्स से हमने 3 पार्ट देखे हैं, गारंटी है कि उतनी ही अच्छी ट्रिक्स आपको ये भी लगेंगी। ठीक है, तो 2-3 पार्ट और हैं, बस ज्यादा नहीं है, उसके बाद एवरेज लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है इतने सारे टाइप्स हैं, लेकिन हाँ जो पेपर में आता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार कहता हूं मैं आपसे, लास्ट तक एक क्लास भी अगर देख लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा लास्ट तक देखना है तो क्यों है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम सवाल की तरफ चलेंगे। पहला सवाल हमसे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 74 इफ द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज 68 एंड दैट ऑफ क्यू एंड आर इज 78, फाइंड द एज ऑफ क्यू। ठीक है, तो भैया पी क्यू आर तीन लोग हैं। पी क्यू आर तीनों का एवरेज कितना है? आप कहोगे 74 है तीनों का एवरेज। ठीक है, पी और क्यू का एवरेज कितना है? पी और क्यू का एवरेज कितना है? तो आप कहेंगे 68 है। क्यू और आर का कितना है? तो आप कहोगे 78 है ना। बात समझ आ गई? पी और क्यू का 68 है, पी एंड क्यू एंड आर का 78। ठीक है, पी व क्यू का एवरेज कितना है? 68। ध्यान से देखना, बातों को सुनना। लेकिन होना कितना चाहिए भाई? टोटल तीनों का 74 है, तो 74 74 अगर सभी का हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। यानी कि पी और क्यू का होना 74 चाहिए था, लेकिन है 68। बात समझ आई? कितना कम है सर? यहाँ पे देख लो, आप कहेंगे कि 6 कम है। ठीक है, कितनों पे? पी और क्यू की बात हो रही है, 2 पे कम है। टोटल कितना कम हुआ? आप कहोगे 12 कम। ठीक, इतनी बात समझ आई। 12 कम है इसलिए हमने 12 को माइनस में रख दिया है यहाँ पे। ऐसे ही आप क्यू और आर की कहानी देख लो। क्यू और आर का है कितना? 78। होना कितना चाहिए? 74। कितना ज्यादा है? 4। कितने पे? 2 पे। तो कितना ज्यादा हुआ? 8। 8 ज्यादा है। ठीक, 8 ज्यादा है। तो 12 कम है, 8 ज्यादा है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है? एक्चुअल डिफरेंस आप कहोगे 4 कम है अभी भी। ठीक है, 4 कम है अभी भी। तो सीधी सी बात है ना कि 74 एवरेज चाहिए था, 4 कम है, तो बचा कितना? 70। यानी कि क्यू की एज कितनी है? 70 साल। ये जबरदस्त ट्रिक थी इस सवाल को करने के लिए। अगर पसंद आई है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार एक बार। अगली ट्रिक की तरफ चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 32। 6 नंबर का एवरेज कितना है? 32 है। अगर पहले 3 नंबर्स को 4 से घटा दिया जाए और आखिरी के 3 नंबर्स को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज बताओ। देखो, टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर हैं जिनका एवरेज आपको 32 दिया हुआ, ये चीज आपको गिवन है। कह रहे पहले 3 नंबर से 4 घटा दिया जाए, पहले 3 नंबर से। ठीक है, कितने नंबर से? 3 से। कितना घटाया जाए? 4। घटा रहे हैं इसलिए माइनस लगा दो। ठीक है, तो तीनों नंबर पे 4 4 जब घटाओगे तो टोटल घट कितना जाएगा? 12। ठीक है, कह रहा है कि अगले 3 नंबर पे 2 बढ़ा दिया जाए, अगले 3 नंबर पे 2 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा? टोटल 6 बढ़ जाएगा। बात समझ आई? ओवरऑल कितने की कमी आएगी या बढ़ेगा? तो देख लेते हैं। ओवरऑल आप कहोगे सर -6, यानी कि 6 की कमी अभी भी रहेगी। 6 की कमी तो रहेगी, लेकिन कितनों पे रहेगी? तो आप देख रहे हो 3 की यहाँ, 3 की यहाँ, यानी कि और टोटल नंबर भी 6 ही थे। तो 6 की कमी रहेगी 6 पे। तो 1 पे कितनी? आप कहोगे 1 की कमी रहेगी। एवरेज कितना था भैया? 32 था। 1 कम कर दो,
कितना बचा? 31। नया औसत क्या है? 31। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगर यहाँ पे प्लस में आ रहा होता जोड़ देते। ठीक है, करके देखना, इस टाइप के सवाल कुछ ढूंढना और करके देखना। ये था दूसरा सवाल, जबरदस्त ट्रिक के साथ था। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा? मेंस में। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में, एक हिंदी में पढ़ लो, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है, मेस के खर्च में 42 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी हुई। मेस का मूल खर्च ज्ञात कीजिए। देखो, एक चीज समझो पहले। अगर क्वेश्चन ना समझ आए इंग्लिश में पढ़ सकते हो। एक चीज समझो पहले कि वो कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र हैं टोटल। ठीक है, और सभी का यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है, वो तो बात की बात है, 7 छात्र बढ़ जाते हैं, तो मेस के खर्चे में 42 रुपए प्रतिदिन का खर्चा बढ़ जाता है। भाई, 7 लोग बढ़े तो 42 रुपए पर डे का खर्चा बढ़ गया। ठीक, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आ जाती है। इस सवाल को हम देखेंगे। ये बहुत जबरदस्त सवाल है। मतलब बात मानो मेरी, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है और मेंस में आता है ये सवाल। अगर आपको इस सवाल को सीखना है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, तभी शुरू करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहले का खर्चा कितना था। देखो, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई? माना पहले का खर्चा, पहले का खर्च या खर्चा जो भी कितना है? एक्स रुपए, एक्स रुपए पर डे पर स्टूडेंट। ठीक है, आप समझ जाओगे पर डे पर स्टूडेंट के हिसाब से है। एक्स रुपए हमने मान लिया। पहले स्टार्टिंग में 35 बच्चे थे, तो 35 का खर्चा यानी 35 बच्चों का खर्च कितना आएगा? एक बच्चे पे एक दिन में एक्स रुपए खर्च किया जाता है, तो 35 बच्चों पे कितना होगा? आप कहोगे 35 को गुणा कर दो एक्स से, यानी 35 एक्स रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, ठीक। अब ये क्या है? ये ओरिजिनल खर्चा है। स्टार्टिंग में जो खर्चा हुआ, मूल खर्चा जिसे कहेंगे, ये मूल खर्चा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, याद रखना। ठीक, क्योंकि जो मूल खर्चा था वो 35 था, उसके बाद तो 7 लोग बढ़ गए ना। 7 लोग बढ़ गए तो खर्चा भी बढ़ जाएगा उसी हिसाब से, वो आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है, तो 35 छात्र पहले थे, अब 7 आ गए तो हो गए छात्र 42। तो 42 का खर्च आएगा, आएगा कि नहीं? और मेस के खर्च में, एक सेकेंड, सवाल देखना पड़ेगा। सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। 42 स्टूडेंट का खर्च अब कितना होगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो भाई साहब ऐसे समझो कि 42 स्टूडेंट हैं और वो कह रहा है कि औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आ गई। पहले खर्चा होता कितना था? एक्स रुपए पर स्टूडेंट पर डे, याद है? अब कितना हो रहा है? एक्स माइनस वन। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि 42 स्टूडेंट का खर्च कितना है? 42 एक्स माइनस वन। अब देखो आगे समझो, ये जो 42 रुपए दिया है कि 42 रुपए इंक्रीज हो जाता है, मतलब ऐसा करने से अगर 7 स्टूडेंट बढ़ते हैं तो खर्चा 42 रुपए इंक्रीज हो जाता है। 35 स्टूडेंट का खर्चा इतना था, 35x। देखो, 35 स्टूडेंट का खर्चा था 35x। 42 स्टूडेंट का खर्चा है ये, कितना है भाई? 42 एक्स माइनस वन, इतना है। और 35 से 42 पे जाने पे हो क्या रहा है? 42 रुपए पर डे का खर्चा बढ़ जाता है। तो 42 रुपए या तो आप, या तो क्या, इधर जोड़ लो। ऐसा करने पे ऐसा होता है। ये कहानी बनी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से और आपका उत्तर आ जाएगा। तो 42x माइनस 42, अब 42 इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 84। खाली 84 होगा, एक्स नहीं होगा। ठीक है,
और 35 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 35 7 42, ये 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? 12। क्या यही उत्तर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेस का मूल खर्च पूछा है उसने। और मूल खर्च हमने पहले बताया हुआ है आपको कि मूल खर्च 35x है। एक x की वैल्यू अगर आपके पास 12 है तो 35 को 12 से गुणा कर दोगे, 12 25 60 का जीरो, हासिल लगा 6, 12 3 36, 6 42, यानी 420 ऑप्शन में है। यही डर लगता रहता है कि पता नहीं ऑप्शन सही दिए कि नहीं। 420 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बहुत जबरदस्त सवाल है ये। इस टाइप के सवाल हर बार पूछे जाते हैं और मेंस में आते हैं। एक इसी टाइप का मैं और करा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी। ये आखिरी सवाल देख लो। इसमें क्या है? देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट्स, एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज्ड बाय 30 पर डे, while per day expense per student is increased by rupees 3, what was the original expense? वही सेम सवाल है, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। तो पहले मान लो खर्चा कितना था, माना पहले का खर्चा, ठीक है, पहले का खर्चा मान लेते हैं x रुपए पर डे पर स्टूडेंट, ठीक है। तो 42 स्टूडेंट थे तो 42 का खर्चा। भाई समझ आ रही है ना? सेम सवाल है। 42 का खर्चा आप कहोगे 42x, ये मूल खर्चा है। ये क्या है? ये मूल खर्चा है, ये बात आपको याद रखना। 42x, 13 लोगों का एडमिशन हो गया, 42 और 13 हो गया आपका 55। अब 55 का खर्च निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आप देखिए जरा कि 55 रुपए बता रहा हूँ, 55 लोगों का खर्च जो आएगा, 13 नए स्टूडेंट जब एडमिट हुए तो 30 रुपए पर डे के हिसाब से खर्चा बढ़ गया। वो आगे की कंडीशन है, उसे छोड़ दो। पर स्टूडेंट, वाइल पर डे एक्सपेंस पर स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाई रुपीज 3। देखो पहले पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा x था, अभी x+3 हो जाएगा क्योंकि 3 रुपए से बढ़ गया है। कितने स्टूडेंट है भाई? 55 है। खर्चा कितने से बढ़ गया? x+3 से। इस तरीके से ये बात समझ आई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो वो आप डिफरेंस भी करके रख सकते हो, बट डिफरेंस ना करो, जैसे पिछले सवाल में बताया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे ही चलो। 42x, ये जो 30 रुपए प्रतिदिन का बढ़ा है खर्चा, ये आप यहाँ पे ऐड कर लिया करो, इक्वल्स टू में 55x+3। अब 42x तो ऐसे ही आ जाएगा, +30 बराबर 55x, भाई गुणा करोगे ना, +55 × 165, ठीक। अब आप इसमें से इसको घटा लो तो ये आ जाएगा आपके पास 13x, ये आ जाएगा आपके पास कितना भाई आएगा? 165। कुछ गड़बड़ नहीं की? हाँ ठीक है, सारी कहानी सही है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक आखिर हो ही गई, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो इंक्रीज्ड लिखा है इसको डिक्रीज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार खर्चा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वृद्धि नहीं हुई है, इसमें कमी हुई है, ठीक। तो अब आप ऐसे सोचो कि अगर कमी हुई होगी तो फर्क क्या आएगा? भाई 3 रुपए पर डे के हिसाब से कमी, देखो 3 रुपए का असर सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो 3 रुपए की अगर कमी है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे तो माइनस कर दो। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये माइनस कर दिया, ये आपने यहाँ पे भी ये माइनस कर दिया। अब 55x एज इट इज है, और 55 में से 55 दिया 165, यानी कि ये भी माइनस करोगे। अब ये 165 उधर जाके 30 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 195, और यही कारण था क्योंकि 165 में से 30 जब आप घटा रहे थे तो 135 बच रहा था, जो कि 13 से कट नहीं रहा है। तभी मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब 13 और आप 15 से कर सकते हो इजिली, आई थिंक 15 से जाएगा, देख लेते हैं। 13 कम 13 बचा कितना? 6, 65, 13 पचे 65, हाँ। एक्स का मान आपके पास 15 आ गया, लेकिन ये उत्तर तो है नहीं, आपसे उत्तर तो पूछा है मूल खर्च। अब मूल खर्च है आपके पास 42x, तो 42 गुणे 15 कर लोगे, 15 दूनी 30 का जीरो हासिल 3, 15 चक्कू 60 और 3 63, तो 630 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। देखो सही मैच हो रहा है ना? वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कमी कर लेना और यहाँ पे डिक्रीज्ड बाई कर लेना, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 630 रुपए इस सवाल का सही उत्तर है। और इस
क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लो और पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख रहे हो कितना जबरदस्त कंटेंट आपके सामने लाया जा रहा है, मेंस लेवल के सवाल आपको मतलब जबरदस्त ट्रिक्स के साथ समझा रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बात तो मुझे दिख रही है, लेकिन ऐसा ना करो, आप लोग भी यार सब्सक्राइब करो। और रीजनिंग की क्लासेस भी आ रही हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।